फाइनली एक बहुत ही यूजफुल और बिल्कुल नए वीडियो पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि इस नए यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। इस वीडियो में आप सभी को एक जो बहुत बड़ा बदलाव पिछले 6 महीने में किया गया है कि आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों के लिए सीधे ड्रेस सिलवा करके जीविका के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों पर आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसको लेकर बहुत ज्यादा शिकायत सभी परियोजनाओं में सभी केंद्र से लाभार्थियों को देखने को मिल रही है कि आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों का ड्रेस उनके साइज के अकॉर्डिंग नहीं मिल पा रहा है। कोई बच्ची या बच्चा जो है उम्र के हिसाब से छोटा है, कोई बड़ा है, कोई मोटा है, कोई पतला है। इसके अलावा जो ड्रेस मिल रहा है वो सूती कपड़े की जगह पॉलिस्टर का कपड़ा इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसके गुणवत्ता को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। अब देखिए विभाग इस पर आगे इसको कंटिन्यू करता है या फिर सीधे इसके बदले पैसा देगा, वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन लोगों की शिकायत है, सेविकाओं की शिकायत है। इसके संबंध में बिहार के पूर्वी चंपारण मोतिहारी से हमें खबर प्राप्त हुई है। चलिए डिटेल में आगे हम आपको दिखा देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, एक बहुत बड़ी खबर जो है बिहार आंगनबाड़ी के संबंध में निकल के सामने आई है। बच्चों को ड्रेस देने का जो नया सिस्टम बिहार सरकार ने जो लाया है वो कहीं से भी सक्सेस होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि अभिभावक, बच्चों और आंगनबाड़ी सेविकाओं के बीच के संबंध में व्यापक शिकायतें आ रही हैं। लिखा गया यूनिफॉर्म देने में बड़ा खेल। 3 से 6 साल के आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों पर के ड्रेस पर उठे सवाल। आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों के माप से यानी उनके साइज के हिसाब से नहीं मिल रहा है ड्रेस। इसके अलावा सूती की जगह पॉलिस्टर का कपड़ा दिया जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ी खबर है। मोतिहारी पूर्वी चंपारण जिले से खबर प्राप्त हुई है। लिखा गया जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 से 6 वर्ष के बच्चों को दी जा रही यूनिफॉर्म की गुणवत्ता और वेतन व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। बच्चों के लिए सिलाई किए जा रहे हैं। यूनिफॉर्म को लेकर लगातार शिकायतें मिलने के बाद ICDS के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी DPO को हस्तक्षेप करना पड़ा है। DPO ने जीविका जिला परियोजना प्रबंधक को पत्र भेजकर स्पष्ट निर्देश दिया है कि सभी आंगनबाड़ी केंद्र पर विभागीय मानकों के अनुरूप यानी कि क्वालिटी जो होनी चाहिए बच्चों को ड्रेस के लिए वो क्वालिटी मिलनी चाहिए। साइज का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है सभी आंगनबाड़ी केंद्रों से मुझे प्राप्त हो रहा है कि जो ड्रेस मिल रहा है वो कौन सा साइज किस बच्चों को दे वो समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि एक ही उम्र में कोई बच्चा थोड़ा सा लंबा, थोड़ा सा छोटा, कोई पतला, कोई मोटा ऐसे हो जाता है। तो इसको लेकर समस्या आ रही है क्योंकि ड्रेस जो है वो रेडीमेड आ रहा है। लिखा गया है कि सबसे गंभीर बात यह है कि शिकायत केवल वितरण में देरी की ही नहीं, बच्चों के नाप के अनुसार कपड़े नहीं मिलने की है। निर्धारित सूती कपड़े की जगह पॉलिस्टर का कपड़ा दिया जा रहा है। यह मामला ऐसे बच्चे जुड़ा है जिनकी उम्र महज 3 से 6 वर्ष के है और उनके लिए सरकार यूनिफॉर्म तो उपलब्ध करा रही है। DPO की ओर से 6 जुलाई को जारी पत्र में स्वीकार किया गया है कि यूनिफॉर्म आपूर्ति को लेकर विभिन्न माध्यमों से लगातार शिकायतें मिल रही है। पत्र में विशेष रूप से ये उल्लेख किया गया है कि पहाड़पुर प्रखंड से सहयोग पोर्टल पर लोगों ने शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में आरोप लगाया कि बच्चों के नाप के अनुरूप जो है यूनिफॉर्म नहीं दी जा रही है और कपड़ा भी पॉलिस्टर का है। पत्र में जीविका को निर्देश दिया गया है कि विभागीय दिशा निर्देशों के अनुरूप ही सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर यूनिफॉर्म की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए ताकि किसी प्रकार की शिकायत न मिले। इसके प्रति जिले के सभी CDPO को भेज दी गई है। सरकार की यह योजना है और ये जो है लगभग 6 महीने पहले ही इसके संबंध में मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी कि जीविका के साथ सरकार ने जो है एक समझौता ज्ञापन कर लिया है कि जीविका को रोजगार भी मिल जाएगा और जीविका के माध्यम से जो है लोगों को, बच्चों को सीधे ड्रेस मिल जाएगा तो उसका इस्तेमाल भी हो पाएगा। यानी कि जीविका को काम का भी पैसा और बच्चों को ड्रेस मिल गया तो उसका भी यूज हो पाएगा। ये प्रोग्राम अच्छा था, सिस्टम अच्छा था, लेकिन दिक्कत यह है कि क्वालिटी जो है कपड़े की उस पर सवाल उठ रहे हैं कि पॉलिस्टर का कपड़ा आखिर क्यों दिया जा रहा है। इसके अलावा जो है यहाँ पर समय से एक साथ सभी बच्चों के लिए 40 बच्चों के लिए ड्रेस सभी जगह उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वहाँ उतना उत्पादन जीविका नहीं कर पा रही है। लिखा गया छोटे बच्चों के स्वास्थ्य पर भी इससे असर पड़ सकता है, तो इस बात पर ध्यान देना चाहिए। सिर्फ जो है नया नियम लागू करने से चीज़ें स्पष्ट नहीं होती हैं। इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।